बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 12 घंटों में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ऐलान किया है कि मेरी पुतिन से हो गई है बातचीत और वो खतरनाक अटैक करने के लिए जा रहा है, और अटैक ऐसा होगा जो हमने आज से पहले नहीं देखा होगा, तो अटैक बिल्कुल तैयार है। और मैं बता दूं कि बड़ा तबाहकुन अटैक होने वाला है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है, यूक्रेन के तोते उड़ गए हैं। आप सबसे पहले तो ये मनाजिर देखिए, ये बातचीत से पहले के मनाजिर हैं जब ज़ेलेंस्की, वो तमाम लोग जिन्होंने ड्रोन्स मारे, ड्रोन्स पहुंचाए, सब कुछ किया, उनको इनामात दे रहा है कि तुमने रूस में जाकर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, $7 अरब का नुकसान किया है, 40 तैयारे मार गिराए हैं, ये तारीख का सबसे बड़ा हमला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जरा ये मंजर देखिए, अब जरा उसकी शक्ल देखिए, जरा उसके तोते उड़ गए हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो आया और आकर कहता है कि जी मैं तो बातचीत करने के लिए नहीं, मैं अमन के लिए तैयार हूं। आप उसको रोके और उसे कि हमला ना करे, और मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि यहीं पर जंग रुक जाए, अमन हो जाए, क्योंकि अब जो हमला रूस ने करना है वो इतना तबाहकुन है कि ज़ेलेंस्की के पैरों तले जमीन निकले। आप उसके फेस एक्सप्रेशन देखिए, अब वो क्या कह रहा है, बातचीत कर रहा है और कह रहा है जी बड़े हालात ख़राब होने वाले हैं और ये हमला बड़ा करने वाले हैं, और उसके चेहरे पर जो पैनिक है, खौफ है, वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो स्माइल जब वो इनामात दे रहा था, वो स्माइल, और उसके बाद अब ये मामला, फिर उसके बाद आकर वो कौम से खिताब करता है और बातचीत कर रहा है कि जी ये होने वाला है, हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि अमन हो जाए, यहीं पर मामला रुक जाए, जो हो गया सो हो गया। यानी आप अगले मुल्क के $7 अरब का लॉस कर दे और आप कह दें कि जी यहीं पर रुक जाए, बात हो जाए, सारे का सारा मामला हो जाए, ये नहीं होने वाला। अब आप सोचें अगला मरहला क्या हुआ है। ये जरा आप तस्वीर देखें, ये वो ग्लाइडेड बॉम्ब्स हैं जो इस वक्त यूक्रेन ने कहा है कि इन्होंने डिप्लॉय कर लिए हैं हम पर अटैक करने के लिए। यूक्रेन ने अमेरिका को कहा है कि ये मिसाइल हम पर मारने के लिए आ रहा है, आप हमें बचा लें। और हुआ क्या है, कैसे अजीबो गरीब लोग हैं। हमला किया है यूक्रेन ने, हमला करने के फौरी बाद अमेरिका में अपना एक डेलीगेशन भेजा है और ट्रंप को कन्विंस कर रहे हैं कि देखो हमें अब आपसे, अब वर्ड सुनिए जरा, अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए, ये हम पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं और हमें बहुत तबाही की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, आप हमें अर्जेंट सपोर्ट दें, हमें एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड करें। और इस सूरत हाल में कहा है कि अब इस वक्त आप ही ने कह दिया है कि पुतिन इमीडिएट कोई पीस करने के लिए नहीं जा रहा, तो हमें आपसे अर्जेंट बेसिस पर मिसाइल चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, ये पूरे का पूरा मुल्क हमारा तबाह करने के लिए तैयार है। यानी उसको भी पता चल गया है कि किस तरह का हमला होने वाला है। ये हाई लेवल का यूक्रेन का डेलीगेशन गया था और अमेरिका के अंदर ट्रंप को मिलना चाहता था, मुलाकात हो नहीं पाई, ट्रंप ने नहीं मिला। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जब आपने हमला किया है तो आपने, अब यही वजह है कि वहां पर ये पहुंचे और जाकर ट्रंप को पैगाम जरूर दे दिया उनकी टीम से मिलकर, और कहा कि बहुत खतरनाक हमला करने के लिए जा रहा है और उसके बाद हमें ब्लैक सी से भी कट ऑफ कर देगा, तो हम पर कुछ रहम करें, हमारी मदद करें, हम तबाह होने वाले हैं। उधर जाहिर सी बात है ट्रंप इस तरह की गुफ्तगू करता है कि तुम्हें किसने कहा था पंगा लेने की, किसने कहा था ये काम करने की, अगले ने अब तुम्हें मारना है, तबाह करना है। अब मामला यहाँ नहीं रुका, अब उन्होंने कहा है कि हमें बचा ले, हम तबाह होने वाले। अब एकदम ज़ेलेंस्की का फेस, वो सब कुछ डाउन। अब अगली सूरत हाल, ये तस्वीर देखिए जरा, ये लेटेस्ट तस्वीर है और ये पुतिन के राइट हैंड गया है, जाकर किम जोंग से मुलाकात की। आप दोनों का मिलना देखिए और उसके बाद अगली खबर सुनिए। आपने देख लिया, आपको अब नजर आ रहा है, उधर किम जोंग ने कहा है कि जाकर पुतिन को पैगाम दे देना, अनकंडीशनल सपोर्ट दूंगा रशिया को, जो चाहिए दूंगा, मिसाइल चाहिए, फौज चाहिए, हजारों की फौज चाहिए, जो जहां लड़ाई करनी है चाहिए, न्यूक्लियर मिसाइल तक मेरे तैयार हैं तुम्हारे लिए, जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुम ऑर्डर करना और उसके बाद हम अपने तहादी के लिए आखिरी हद क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें यूक्रेन के मीडिया ने ऑलरेडी बता दी हैं, अब उसके बाद रूस ने भी बता दी हैं। अब हुआ क्या है, उसके बाद असल सूरत हाल है कि किम जोंग ने कहा है पुतिन को, जो जैसा हमला करना है करो, मैं तुम्हें अपनी सारी सपोर्ट देने को तैयार हूं, मेरी फौज भी तैयार है,
मेरे मिसाइल तैयार है, मेरे ड्रोन्स तैयार है, मेरी इंटेलिजेंस शेयरिंग तैयार है, मेरा डाटा तैयार है, सब कुछ तैयार है। आप सोचे जरा, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, आप इन इमेजेस को देखिए। पुतिन के सीने पर वॉर किया है इन्होंने, और आपको साफ नजर आ रहा है बिफोर एंड आफ्टर के उसके जहाज सारे तबाह कर दिए। ये हमला नहीं था, ये उसके सीने पर वार था, और इंटेलिजेंस फेलियर भी था रशिया का। तो अब उसने जब पुतिन से पूछा गया कि आप क्या करेंगे, उसने कहा कि दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों की तरह डील करेंगे। यानी जब आप किसी मुल्क से तो जंग करते हैं तो आप कैदियों का ख्याल रखते हैं, फलाना ख्याल रखते हैं। दहशतगर्दों को आपने जब डील करना होता है तो आप ये नहीं सोचते कि क्या मार, फिर आप अटैक करते हैं और आप मारते हैं, और आप कोई कानून किसी की परवाह नहीं करते। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मरहला जो आने वाला है वो इनके पैरों तले निकल गई है जमीन। और ये असल में वो मामला है कि पुतिन ने पीछे नहीं हटना। अब उसने बॉम्बर्स, तमाम चीजें जो रह गई हैं, सब कुछ उसने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। और असल कहानी अब जो ये सामने आई है वो बड़ी खतरनाक है कि रूस इस वक्त न्यूक्लियर ऑप्शन भी साथ रखे हुए हैं। ये बड़ा हैरानकुन मामला है। और सबसे बढ़कर आप अंदाजा करें कि अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है, इतनी बड़ी खबर उन्होंने लगाई, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बिलीव करता है कि ज़ेलेंस्की एक बहुत ही घटिया आदमी है। यानी वो कह रहा है कि वो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेकर जा रहा है। अब आप इमेजिन करें, ये बात उसने बिल्कुल ठीक की है कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है, बातचीत पर पानी फेर दिया है, और रूस पर ऐसा हमला किया है कि जो हमला आज से पहले नहीं हुआ, और ये अब मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि जब ट्रंप का ये जवाब है ज़ेलेंस्की के बारे में कि एक बैड गाय है, घटिया इंसान है, आपको पता है कि जिस तरह वॉशिंगटन के अंदर यानी जो सूरत हाल पैदा हुई व्हाइट हाउस में जब आता है और आकर वहां से इसको जलील करके निकाला गया था, याद है ना आपको ये मनाजिर, आप दोबारा देखिए, उसको जलील करके यहाँ से निकाला गया था, खाना भी नहीं खाने दिया। ट्रंप ये समझता है कि ये शख्स बिल्कुल, उसने कहा था कि मैंने जिंदगी में मुझसे भी बड़ा डील ब्रोकर अगर मैंने कोई देखा है तो वो ज़ेलेंस्की है। ये आता है $100 अरब लेता है चला जाता है, ये आता है अरबों डॉलर्स लेता है चला जाता है। अब अंदाजा करें कि आप 2 मिनट के लिए सोचिए क्या है ऐसा, क्योंकि दुनिया की सारी ताकतें रूस को तबाह करना चाहती हैं और वो सारी ताकतें इसके पीछे खड़ी हैं। क्या है इसके पास, क्या ऐसी सूरत हाल है? लिहाजा ये सारे का सारा जो मामला आपको सामने नजर आता है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत तबाही की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, और आने वाले वक्त में हालात क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि चीजें इनके कंट्रोल से बाहर होंगी। क्लियरली पुतिन ने आखिरी हद, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई ये मुझे मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और इस बंदे की वजह से अगर दुनिया तबाह होगी तो इस ज़ेलेंस्की की वजह से तबाह होगी। और उसने बार बार, आपको पता है कि पुतिन को कल क्लियरली कहा, उसने कहा कि मैं इस हमले में शामिल नहीं हूं, इन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। जाहिर सी बात है पुतिन ने ये बात बुझी होगी कि आपकी CIA को भी नहीं पता था वो इतना बड़ा हमला कर रहे हैं। यानी एक तरफ तुम मुझे कह रहे हो मुज़ाकरात करो, इससे डील फाइनलाइज करो, ऊपर से वो अटैक कर देता है। और उसने कहा मुझे बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि ये अटैक करने वाला, और इस तरह का अटैक अगर होता तो मैं उसको रोकता कि ये हमला नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में उसने एक बड़ी अजीब बात की, उसने पुतिन को रोका भी नहीं है कि भाई तो ये हमला ना कर, बस उसने इतना कहा कि भाई इससे अगर आप हमला करेंगे तो तबाही होगी। उसको पता है कितने लेवल का हमला कर सकता है। तो उसने कहा है कि मुझे उसने बता दिया है कि सरकार आप पीछे हट जाएं, अब अटैक का टाइम आ गया और हमने छोड़ना नहीं है इसको। तो अब ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो रूस के लिए तो कोई नई नहीं है, वो तो ये हमला कर लेंगे, ये अपनी खैर मनाए, इनको पता नहीं है इन्होंने क्या हमला कर रहा है और किस तरह का अब दोबारा अटैक करेंगे। क्योंकि देखिए अब एक तरफ अमेरिका ने इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना यूक्रेन के साथ, उनको पता है, ये रूस ने कम्युनिकेट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि हम जब अटैक करेंगे तो ये ना हो कि आपकी तरफ से मिसाइल है, जैसे डेलीगेशन गए। अब अगर जाहिर सी बात है अमेरिका मिसाइल देगा तो आपने फिर डायरेक्टली अमेरिका के साथ भी लड़ाई मोल ले ली है, तो फिर अमेरिका के साथ ये मामला होगा। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। रूस कल से क्या कोशिश कर रहा है कि वो यमन के हूथियों को मुकम्मल तौर पर आर्म्स करे, वो ईरान को आर्म्स करने के लिए ऑलरेडी कर रहा है और जा रहा है, चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है। तो बाकी सूरत हाल क्या है, ये इस सारे मामले को आप अच्छी तरह समझ लें कि इन्होंने किसी सूरत अब पीछे नहीं हटना। अब अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा लें, अब हमला करने से पहले ये बात सोचनी थी ना कि भाई वो अटैक करेंगे,
तो जब आपने पहले नहीं सोचा तो अब आप क्यों ट्रम्प के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं? ट्रम्प की एक बात बड़ी ठीक है, हत्ता कि उसने इजराइल के मामले पर अपने वोटर्स और सबको धोखा दिया है। जो कहा था मैं जंग बंद करूंगा और अब वीटो कर देता है करारदाद को और सारी चीजें। एक बात बड़ी तय है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प रूस से डरता है। आप जो मर्जी कह दें, वो रूस के मामले पर डरता है कि उसको इनकी ताकत का पता है कि किस लेवल पर जाकर अटैक कर सकते हैं, और अगर हमने जरा सी भी गलती की तो हमें ही ना कहीं लपेट में ले लें सारे लोग। और रूस से इसीलिए सारी दुनिया डरती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।